राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। जैसा कि हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि जो मनुष्य फल की आसक्ति ना रखते हुए अपने कर्म को मुझे समर्पित कर देता है वह मुझे प्राप्त होता है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार कमल के पत्तों पर पानी तो है लेकिन वह पानी उस पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाते, ठीक वैसे ही जो अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर पाते। तो ये तो जाना था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि अब हमारे कृष्ण हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी अपने सभी कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सांसारिक मनुष्य कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। वे बंधनों में पड़ जाते हैं क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में इच्छा और फल प्राप्ति का भाव ही हमें बांधता है, और बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म निष्काम भाव से किया गया कर्म कहलाता है। जो देहधारी जीव निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों का सृजन भगवान द्वारा होता है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। अतः सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका यह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस आना नहीं होता, और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं, यानी सब में मुझे देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं। यहाँ पर भगवान सच्चे ज्ञानी महापुरुष की बात कर रहे हैं, जो सब में भगवान को देखता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, सब में अपने भगवान को देखता है। जैसे कि प्रहलाद जी थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो हर जगह भगवान को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, और उसी समय हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर गदा से प्रहार किया और खंबे में से भी भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि जो सच्चा भक्त है, सच्चा ज्ञानी महापुरुष है, वह हर जगह जड़ चेतन सर्वस्व मुझे देखता है। वे जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन महान भक्तों की, उन महापुरुषों की बात कह रहे हैं कि जो समता में स्थित हो गए। समता में स्थित होना यानी अब वो सुख दुख हर परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जीवन में या किसी भी प्रकार का कष्ट हो शरीर में, वो उसे अपने ऊपर, इस शरीर में हूँ ऐसा, अब वो इस शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। वो इस शरीर में कुछ भी नहीं देखते, वो देखते हैं कि सब कुछ मेरे भगवान के द्वारा हो रहा है
और मैं ना कुछ करने वाला हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, जो करते हैं मेरे भगवान करते हैं और वो सब में भगवान को ही देखता है और आनंदित रहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।